भैया भारत माता की जय। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कंट्रोलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, पीछे 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 काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। कंट्रोलर तुम एक काम करो, आराम करो। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जानते हैं कोरोना है लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की जो सुनवाई नहीं हो रही है, आपको कितना बुरा लग रहा है? देखिए, इस सिचुएशन में तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक लड़की की फादर के साथ कितनी बदतमीजी से प्रिंसिपल ने बात की और यहाँ पे उसको एग्ज़ाम देने के बुलाया। मतलब पूरे देश भर में कॉलेजेस बंद है और 2 सालों से बंद है। आप देख रहे हैं अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और कभी ये लोग एग्ज़ाम को लेके पंगा उठाते हैं, कभी ये लोग एडमिशन को लेके मतलब इशू उठा लेते हैं। तो अगर 2 साल से कॉलेजेस बंद ही इसलिए ताकि कोविड की सिचुएशन ज़्यादा बढ़े ना। जब सिचुएशन थोड़ी सी बढ़ने लगती है, कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं कि सिचुएशन ज़्यादा बढ़े ना, बच्चे बीमार ना, बीमारी ज़्यादा ना फैले। तो फिर हमने देखा नए साल में भी ये जो कोरोना है काफ़ी ज़्यादा फैल गया। सरकार भी इसको लेकर फिर से लॉकडाउन लगा रही है। लेकिन इसके ये पता चलता है कि सरकार सीरियस है, लेकिन जब स्टूडेंट्स की बात आती है, स्टूडेंट्स रोते रहते हैं, इनके गेट पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। कई बार बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी भी हो रही है। लेकिन जब बिज़नेस की बात आ रही है, दुकानों को बात करने की बात आ रही है, तब तो ये सीरियस है, लेकिन स्टूडेंट्स को लेकर नहीं सीरियस दिखते भाई। तो स्टूडेंट्स के साथ तो हमेशा आपको पता है मतलब जब एडमिशन के टाइम पे भी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दी जाती है, वो सड़कों पर उतरना पड़ता है मजबूरी में। और फिर उसके बाद पुलिस कर्मचारी भी दुर्व्यवहार करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। तब अगर स्टूडेंट्स सड़कों में ना उतरे तो क्या करें? सरकार को स्टूडेंट्स के बारे में भी कोई स्टेप उठाना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। और इस टाइम पे एग्जाम तो मतलब बंद ही कर देने चाहिए ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, क्योंकि जो बंदा बीमार है जिससे उठा नहीं जा रहा है, इतनी बुरी हालत में वो एग्जाम लिखेगा कैसे? वो घर में भी एग्जाम नहीं दे सकता है। तो ये स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। यस, ये स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क में डाल रहे। देखिए, वो लड़की इतनी बीमार थी, वो फिर भी आई। भगवान ना करते यहाँ पे उसको कुछ हो जाता, फिर ये लोग क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं स्टूडेंट की, या अगर बाकियों को कुछ हो जाता। तो ये इनका ये कहना रहता है कि सबसे पहले जान है, लेकिन फिर भी ये बुलाते हैं कि एग्ज़ाम देने हो, और जब पढ़ाई हुई नहीं है तो फिर कैसे देंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम? भाई तो मतलब इनको वो बहाना चाहिए ना, हर साल बच्चों को फेल तो करना ही करना है। मतलब हर साल ये करते हैं, कुछ ना कुछ बहाना डाल के बच्चों को फेल करेंगे। बच्चों का शोषण हो रहा है, बच्चों को फेल करेंगे, कभी वो रीचेकिंग के फॉर्म के पैसे देंगे, कभी वो फिर एडमिशन ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। तो वैसा तो हो ही रहा है बच्चों के साथ, हो ही रहा है, वो तो सच है ना। आप देख रहे हो आप? हाँ, जो मैं देख रही हूँ, जैसे लड़की बीमार थी, वो कल एग्जाम देने आई। उस लड़की ने क्या ही पढ़ा होगा जो ऑफलाइन एग्जाम देने है, जो इतनी बीमार है। तो कोविड से इतने लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट्स हैं। तो वो जो मैंने उनकी वीडियो देखी, उनको चलने में भी दिक्कत आ रही थी। तो इतने बीमार हैं तो फिर भी ज़बरदस्ती इनको तरस क्यों नहीं आ रहा? इंसानियत ही खत्म हो गई है, यही वर्ड आप और क्या कह सकते हैं? तो ये बेशर्म है। ये तो बेशर्मी वाली बात है। उस लड़की की हालत देखिए आप कैसे। तो इनके लिए भी कुछ अलग से रखना चाहिए ना, जो कोविड पॉजिटिव बच्चे स्टूडेंट्स। तो क्या होना चाहिए बच्चों के साथ? क्या इंसाफ होना चाहिए? फिलहाल तो मैं तो यही कहती हूँ कि उनको एग्जाम पोस्टपोन कर देना चाहिए, जब उनको पता है कि सिचुएशन ज़्यादा बढ़ रही है, बच्चे बीमार हैं। मैडम जी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अगर कोरोना थोड़ा और बढ़ जाता है तो क्या फिर पोस्टपोन करने चाहिए, या फिर वो जिसको कहते हैं कि पास कर देते हैं वो कर देना चाहिए? देखिए, अब ये सब तो ना बढ़ते ही जा रहा है। फिर जैसे रूल देखो, अगर बढ़ता जा रहा है तो बच्चे पेपर देने कैसे आएंगे? ऑनलाइन एग्जाम्स। तो वो जो देते हैं ना, पासिंग मार्क्स दे देते हैं, वो कर देना चाहिए फिर वही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता सिचुएशन बढ़ रही है तो बच्चों को तो फिर पास ही कर देना चाहिए ना। देखो, कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़बरदस्त लॉकडाउन है, और जम्मू कश्मीर में क्या पता वही लग जाए। तो फिर तो यही है, बच्चों का हल निकाल देना चाहिए। अगर बच्चे घर में रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, लॉकडाउन पढ़ाई नहीं की है तो क्या एग्जाम देने हैं? स्कूल ही नहीं लगे। जब बच्चों ने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, वो एग्जाम में क्या देंगे? जब आप ऊपर से जब ऑनलाइन क्लासेस होती है वो भी टाइम से नहीं लगती हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही मतलब होती है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, और कहीं कभार तो ये स्टूडेंट अपनी मर्जी से कभी सुबह 8 बजे क्लास ले लेंगे, कभी रात को 9 बजे क्लास ले लेंगे। अब किसी के पास इतना डाटा भी नहीं होता, सबको पता है। नहीं, तो ये बच्चों को इंसाफ नहीं दे रहे, तो क्या ये जबरदस्ती बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? ये तो बच्चों को नेता ही बना देंगे ऐसे बच्चे प्रोटेस्ट ऐसे करके। तो बच्चे जब बच्चों की कोई सुनेगा ही नहीं, तो बच्चों को तो सड़क में मजबूर होकर उतना ही बढ़ने पड़ेगा ना, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी उनको। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ये कि कितने सारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी
पेपर ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। जब क्लासेस ही नहीं लगी हैं तो इन्होंने क्या पेपर देने थे, तो फिर भी ज़बरदस्ती एग्ज़ाम में बुलाया जाता है। कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी आ चुके हैं, लेकिन ये नहीं सुनते हैं, ना बात सुनते हैं और बच्चों के ज़बरदस्ती पेपर लेते हैं। जैसे हम इनसे बात भी कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हमें ये जानने का अवसर मिला कि इनसे ज़बरदस्ती पेपर लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, देख सकते हैं आप। सर, जिसमें आप पढ़ते हैं, जो शिक्षा का दायरा होता है वो एक मंदिर होता है, यहीं से डिग्री भी लेनी है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी को ही मुर्दाबाद भी बोलना है। सर, जो काम क्लस्टर यूनिवर्सिटी कर रही है इस टाइम वो हर टाइम सुर्खियों में है। आपको पता होगा आजकल कभी एडमिशन का इशू होता है क्लस्टर में, कभी बच्चों के साथ जाती होती है। सर, कल एक कोविड पॉजिटिव बच्चे को पेपर देने के लिए बुलाया जा रहा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, जा रहा है वो उनको पता होगा। जहाँ पर हमने सुना कि अगर एक कोविड पॉजिटिव बच्चा है उसके लिए एक प्रावधान है, एक सेपरेट रूम रखा गया है। हमने तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में कोई सेपरेट रूम नहीं देखा अभी तक। और ऐसी हरकत क्लस्टर यूनिवर्सिटी ही कर सकती है जो बच्चों की जानों के साथ खेला जा रहा है। एक कोविड पॉजिटिव बच्चे को बुलाकर बाकी बच्चों के साथ बिठाया जा रहा है। ये कहाँ का सर जाती है या कहाँ की नीति है, हम ये पूछना चाहते हैं। कंट्रोलर साहब को भी ये पता था, वहाँ के प्रिंसिपल को भी ये पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ क्यों? एक बच्चे की जान के साथ खेला गया। तो सर, जब से ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ओपन में आई है और तब से हम देख रहे हैं जिस हिसाब से नाइंसाफ़ी हो रही है, आप जैसे संगठन ABVP हर बार आगे आते हैं, बच्चों के लिए इंसाफ उठाते हैं, लेकिन सर कब तक इनका ये यही चलता रहेगा? बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी या इस हिसाब से यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए? सर, मेरा मानना तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी हरदम सुर्खियों में रही है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हरदम फेल हुआ है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी एडमिशन इशू हो, कुछ भी हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में कभी एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रही है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हुआ है, मेरा ये मानना है। चलिए सर, धन्यवाद। देख सकते हैं ये कितने सारे युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक कोविड पॉजिटिव बच्चे को ज़बरदस्ती एग्ज़ाम्स के लिए लाया गया और बाकी बच्चों की जान को भी खतरे में डाला गया। बहुत मुश्किल है इन बच्चों का। कोविड क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पढ़ते हैं ये पढ़ते कम है, प्रोटेस्ट ज़्यादा करते हैं। आप जुड़े रहिए जम्मू कश्मीर मिलाप के साथ। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद सिंह सैनी, धन्यवाद।